जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि सोलर सेल या सोलर पावर प्लांट होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। ये तो हमें डीसी करंट देता है और हम लोग को एसी मिल जाता है। ये सोलर प्लांट भी दो तरह के मिले होंगे, एक ब्लैक कलर के मिलते हैं, एक ब्लू कलर के मिलते हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने वन सन वन ग्रिड की बात की, जो बहुत पहले ही इन्होंने इंटरनेशनल सोलर एलियंस की बात कह दिया था और वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की भी बात किए थे। ये कैसे वर्क करता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सोलर सेल बनाने के लिए हमें जरूरत होती है सिलिकॉन की, और सिलिकॉन हमें आराम से मिल जाता है। जो रेत होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, इस रेत को हम बालू को जो कार्बन है, कार्बन के साथ मिलाकर इसे भट्ठी में 2000 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस पर अगर हम गर्म करते हैं तो इसके अंदर से हम आसानी से सिलिकॉन को निकाल सकते हैं। ये सिलिकॉन जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। ये सेमीकंडक्टर होता है, यानी कुछ ऐसे कंडीशन है कि जब ये करंट को फ्लो करने देगा और कुछ कंडीशन में करंट को फ्लो करने नहीं देता है। तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, इसी का यूज किया जाता है। सिलिकॉन की जो बाहरी सेल होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस सिलिकॉन को हम लोग डोपिंग कराते हैं। डोपिंग आप सुने होंगे, जब कोई मैच वगैरह खेलता है या कोई धावक होता है तो डोपिंग का इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो दौड़ने लगता है तेज। बहुत से लोगों को डोपिंग पर बैन है, जो खेलने जाते हैं लोग, उन लोग का डोपिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो दवा के प्रयोग से अपनी क्षमता नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इस सिलिकॉन में हम डोपिंग कर देते हैं, इसमें अलग से कुछ मिला देते हैं। तो किसी दूसरे एलिमेंट में दूसरे चीज को मिला देना डोपिंग कहलाता है। एक तरह से कहिए अशुद्ध कर देना डोपिंग कहलाता है। ये डोपिंग दो चीजों से की जा सकती है। एक एल्युमिनियम का यूज कर सकते हैं, इसमें सिलिकॉन में कुछ मात्रा में हम एल्युमिनियम इंजेक्ट कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं। अब एल्युमिनियम की खासियत क्या है कि इसके बाहरी जो सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने चाहिए बाहर में? 4। तो हम जब इसमें एल्युमिनियम डालते हैं तो इसको चाहिए था 4, एल्युमिनियम के पास है 3 है, तो 4 चाहिए, 3 है, तो इसको अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। तो जब हम सिलिकॉन में एल्युमिनियम की डोपिंग कर देते हैं ना, तब ये सिलिकॉन एगो इलेक्ट्रॉन खोजने लगता है, धीरे धीरे कहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, फटाक से खोजने लगता है। लेकिन हम जब एल्युमिनियम की डोपिंग ना करके फास्फोरस की डोपिंग करते हैं तो फास्फोरस की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। पहली कक्षा में 2 गया, फिर दूसरी में 8, 2 8 10 हो गया, बचा 5। जब हम 5 संयोजक पदार्थ जैसे फास्फोरस को हम अगर इसमें डोपिंग करा देते हैं तब क्या होता है? इसको चाहिए कितना था? 4। अब फास्फोरस जब मिला है तो फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितना है? 5। अब क्या करेगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो खोज करने लगेगा, भाई किसी को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ले जाओ, हमारे पास क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। पहले ये 4 था, तो 4 वाले में इसको कंफ्यूजन रहता है कि हम दे 4 इलेक्ट्रॉन या ले ले। लेकिन जैसे डोपिंग कराते हैं तब इसके अंदर एक निगेटिव एक पॉजिटिव का गुण आने लगता है। फास्फोरस की डोपिंग करा देंगे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है इसलिए इसमें निगेटिव की अधिकता हो जाती है। और अगर आप इसमें एल्युमिनियम दीजिएगा तो एल्युमिनियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही निगेटिव होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस तरह के सिलिकॉन को हम निगेटिव सिलिकॉन या एन टाइप कहते हैं। और जब एल्युमिनियम मिलाएंगे तो एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं होती है, तो उसमें क्या करेंगे हम? पॉजिटिव टाइप सिलिकॉन या पी टाइप सिलिकॉन कहते हैं। इस तरह से हम सिलिकॉन को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक पी टाइप वाला सिलिकॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, और एक एन टाइप सिलिकॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एन मतलब हो गया निगेटिव। निगेटिव क्यों आया? क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव होता है, जहां जाएगा वहां निगेटिव कर देता है। तो इस तरह से एक निगेटिव पॉजिटिव बन जाते हैं, जिसे हम पी टाइप और एन टाइप कहते हैं। ये सिलिकॉन के 2 अलग अलग टाइप है जो डोपिंग के बाद बने। जब हम इसको आपस में जोड़ते हैं ना तो देखिए सिलिकॉन तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप जब देखिए कि ये निगेटिव क्यों बना था। ये निगेटिव इसलिए बना था क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, यानी फास्फोरस ज्यादा था। तो वो फास्फोरस इस साइड में आ जाएगा, सिलिकॉन के एटम को उधर छोड़ देगा। और इसको अगर देखेंगे तो ये पी टाइप वाला पॉजिटिव क्यों बना था? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। जहां इलेक्ट्रॉन कम होता है वहां एक कोटर या होल हो जाता है, तो इस वजह से उसे पॉजिटिव कहते हैं। इसमें क्या मिलाया गया था? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इधर आ जाएगा और ये अपने अपने पॉजिटिव निगेटिव को शेयर कर लेंगे सब। जैसे शेयर करने लगते हैं सब, तो बीच का एक एरिया को डिप्लेशन जोन कहते हैं। ये एरिया इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे बढ़ने नहीं देता है। तो इस तरह के एरिया को हम पी एन जंक्शन कहते हैं कि इधर पी है और इधर एन है, मिलने वाले टाइम जगह को बोलते हैं पी एन जंक्शन। अब ये पी एन जंक्शन से हम इलेक्ट्रॉन कैसे बहाएंगे? देखिए ये है निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर हम इसको हीट दे दें, गर्मी दे दें इधर से, अगर इधर से हम हीट दे देंगे ना तो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, निगेटिव टाइप था, और
हीट पाएगा ना तो इसके अंदर का न्यूट्रॉन जो है बाहर निकलने लगेगा। अब निकलने लगेगा, ये क्या करें, इधर से मत जाना, इधर से हम जाने नहीं देंगे क्योंकि ये डिप्लेशन जोन है, इधर से नहीं जाएगा। अब उसको निकलना है, जाएगा कैसे, तो आप इधर से एक वायर जोड़ दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकलने लगेंगे सर, इस टाइप से इधर से निकल जाएंगे सर। अब यहाँ पे तो स्विच कटा हुआ है, इस स्विच को जोड़ दीजिए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया सर, सर्किट पूरा हो गया। अब अगर आप यहाँ पर एक बल्ब लगा देते तो ये बल्ब जल जाता। तो आप समझिए कि जो हम पीएन जंक्शन बनाए हैं, इस पीएन जंक्शन में केवल निगेटिव वाले को हम हीट दे देंगे, एक्साइटेड कर देंगे इसके इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन बहने लगेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का बहना ही तो करंट कहलाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। यहाँ हम इसमें एक लोड यानी बल्ब लगा के देखते हैं। यहाँ देखिए ये रेड वाला जो है ये पॉजिटिव टाइप है, यहाँ पर कोटर या होल पाया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए पॉजिटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। बीच में डिप्लेशन जोन है इसलिए यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। अब हम यहाँ से इसे हम हीट दे देते हैं, गर्म कर देते हैं। अब जैसे गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर से भागेगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, यहाँ से बैटरी लगा दिए हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे ये जाएगा, अब ये बल्ब है, अब इस बल्ब को क्या करेगा, बल्ब है तो इस बल्ब को होते हुए जाएगा, जैसे बल्ब से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा बल्ब जल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये सर्किट, यहाँ पे बल्ब जल गया। हमको खर्चा क्या आया, केवल